गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं oogenesis। हमने पिछला लेक्चर में क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस। इतनी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बोला था कि प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस। यही तो पढ़ा था हमने पिछले क्लास में। फिर हमने स्पर्मेटोगोनिया, उसके बारे में सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस की थी। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस स्पर्मेटोजेनेसिस से ज़्यादा टफ है। नॉर्मली बच्चे बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जितनी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा है ना, वो चीज़ें आप लैंग्वेज, जितनी चीज़ें मैं लिखूंगा उससे ज़्यादा ध्यान आप उस चीज़ पर देंगे जो मैं समझाऊंगा। प्रोसेस है ना, जो तीनों फेज़ को लेकर के समझाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैचुरेशन फेज़। तो आइए हम देखते हैं आज oogenesis। क्या देखेंगे मेरे बच्चों? oogenesis। oogenesis में क्या होगा? वही प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जिसमें ओवम का फॉर्मेशन हो, उसे हम क्या बोलेंगे? oogenesis। डिफरेंस ये है मेरे बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है जबकि मैच्योर हो जाता है, लेकिन oogenesis जो होगा वो स्टार्ट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, लगभग 25th वीक जब हो जाएगा किसका? फीटल का एज। तो फीटल एज का 25th वीक होगा तो उस समय क्या स्टार्ट हो जाएगा उस फीमेल फीटस में? oogenesis। एक चीज़ आप यूँ समझिए, चलिए ये क्या है? मदर है। क्या है? मदर। इसके अंदर क्या है? वॉर्म है ना। इसके अंदर क्या है मेरे बच्चों? बेबी है ना। थोड़ा सा बड़ा करूं, बेबी। अब ये बेबी के अंदर ओवरी है, ये ओवरी, इसको मैं यहाँ पे बड़ा करूं, ये क्या है? इसके अंदर है ये बेबी है ना। बेबी ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, बेबी है ना। बेबी के अंदर जो ओवरी है, ओवरी, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसी ओवरी के अंदर, यानी ये बेबी कितने 25th वीक जब हो जाएगा है ना, तब इसके अंदर क्या हो स्टार्ट हो जाएगा? oogenesis। होगा क्या कि जैसे ये ओवरी मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँ तो इसके अंदर जो सेल होता है उस सेल को हम लोग नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल। जर्मिनल एपिथेलियल सेल। यही जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो है वो माइटोटिकली डिवीज़न करेगा। माइटोटिकली डिवीज़न करने के बाद प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा? मियोसिस फर्स्ट। जैसे मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा तो इसमें प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा मेरे बच्चों? अरेस्टेड हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। और जब वो बेबी बॉर्न हो जाएगी है ना, पैदा हो जाएगी, उसके बाद जब वो प्यूबर्टी को पहुंच जाएगी तब जा कर के ये प्रोफेज में जो अरेस्टेड हुआ था वो यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट। तो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कब हुआ? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कंप्लीट कब हुआ? जब वो एक मैच्योर वुमेन बन चुकी है, सारा स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सब डेवलप कर गया तब। अब ये जो प्राइमरी oocyte था आपका, ये प्राइमरी oocyte में क्या होगा? मियोसिस 2। क्या होगा मेरे बच्चों? मियोसिस 2। मियोसिस 2 में जाने के बाद अगेन अरेस्ट हो जाएगा इन
मियोसिस 2 के किसमें, मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 2 में। अब जब तक ओवोल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, ओवोल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, तब तक मियोसिस 2 यानी मेटाफेज 2 में अरेस्टेड ही रहेगा। अब जैसे ओवोल्यूशन और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जैसे ये ओवरी है, ओवरी के अंदर से जैसे ये ओवम निकलना शुरू हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना, ओवोल्यूशन हो गया मान लीजिए, और ये क्या है, ओवम। तो ओवम के पास क्या होता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, और इसमें आएगा कौन, स्पर्म। स्पर्म, ये क्या आ गया, स्पर्म का, यानी मेल, सॉरी, प्रोन्यूक्लियाई। इतनी चीजें क्लियर है। अब ये चीज याद रखिए, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ था तब यहाँ पे एक तो सेकेंडरी oocyte, सॉरी प्राइमरी oocyte बनेगा, है ना, और एक क्या बनेगा, पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब रिलीज हुआ, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। समझ में आई बात। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। जब ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल में माइटोटिकली डिवीजन होगा तो डायरेक्ट प्राइमरी oocyte नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, oogonia, oogonia सेल्स, है ना। ये oogonia सेल जो है ये कब बनता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ही बनता है। फॉर्म्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली, मतलब कि आफ्टर बर्थ oogonia सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। समझ में आई बात। अब ये oogonia सेल जो होता है, इसका जो यूं बोलते हैं, निकालते हैं ऑन एन एवरेज कितना नंबर इनके होते हैं एक ओवरी में, तो वो कितना होता है, 6 to 7 मिलियन। सारी चीज़ें मैं अभी ओवरऑल बता रहा हूँ, आपको याद रखने है। बाकी अभी मैं इसके बाद सारी चीज़ें डिटेल में मैं छापूंगा, है ना, वो चीज़ें आपको उतारनी है। ये तो बस समझने के लिए है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे स्टेप वाइज मैंने याद रखा हुआ उसी तरीके से आपको भी याद रखना है। क्लियर। अब जो ये प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocytes, ये तो oogonia तो क्या हुआ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ही क्या हुआ, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ही इसका फॉर्मेशन हुआ। ये प्राइमरी oocyte जो है जब प्यूबर्टी को पहुंच जाएगी, यहाँ पर प्यूबर्टी को जब पहुंच जाएगी तो ये प्राइमरी oocyte जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 to 80,000 ही बचते हैं हर ओवरी में। हर ओवरी में कितने, 67 to 80,000। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि oogonia सेल्स इतने और प्राइमरी oocyte जबकि oogonia सेल से ही बना तो वो इतने कम क्यों। हाँ, ये जो प्रोसेस होता है oogonia से प्राइमरी oocyte में जाने का, इसमें बहुत सारे जो oogonia सेल्स हैं ये क्या हो जाते हैं मेरे बच्चों, डिजेनरेट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। समझ में आई बात। इतनी चीज़ें तो खैर ये सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस सबको मिटाते हैं और हम हेडिंग डालते हैं। इसको भी नोट डाउन करेंगे तो कर लें, लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहते हैं तो कर लें। अब हम हेडिंग डालेंगे क्या, oogenesis। क्या डालेंगे मेरे बच्चों, oogenesis। oogenesis, it is a process in which formation of ovum takes place। oogenesis क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। क्लियर है। अब चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट पहले इधर का लिख लेता हूँ, जर्मिनल एपिथेलियम सेल के बारे में। चलिए मैं सबको एक बार पहले उतार दूँ। सेकेंड पोलर बॉडी। अब मेरे बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं मेरे बच्चों, oogenesis। क्या देख रहे हैं,
oogenesis. Oogenesis, the process in which formation of ovum takes place. अभी हमने इससे पहले पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हमने क्या देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. तो अब आइए हम लोग देखते हैं oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम. अब मेरे बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी अभी मैंने आपको मदर वॉर्म के बारे में बताया और उसके अंदर फीटस के बारे में हमने बताया ना, फीमेल फीटस के बारे में. तो अब आइए अब हम लोग यहाँ से आगे की प्रक्रिया देखते हैं. ये सारी लैंग्वेज को समझने से पहले आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि मेल फीटस में क्या होता है कि वो बॉर्न होता है. बॉर्न होने के बाद जब वो मैच्योर होता है तब जा करके उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है. लेकिन फीमेल फीटस में ऐसा नहीं है. oogenesis स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. हाँ, कुछ स्टेज पे आकर के रुक जाता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ हो गया? एम्ब्रियोनिक जेनेसिस में ही, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही. अच्छा ये बताइए एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी फीटल का एज क्या होना चाहिए? तो वही चीज़, फीटल एज 25th वीक ऑफ फीटल एज. किसी में 21st भी है, लेकिन 25th भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है. 20 to 25th इसके बीच में, इतने में ही फीमेल फीटस के अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है. अब आइए वही प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं. हम लोग जानते हैं कि जो ओवरी होता है मेरे बच्चों, ये ओवरी किस चीज़ से बना हुआ होता है? जर्मिनल एपिथेलियम से. ओवरी के इनसाइड जो लाइनिंग होती है वो कौन सा होता है? जर्मिनल एपिथेलियल सेल. अब यही जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो है ये क्या करता है? डिवाइड होना शुरू हो जाता है. तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल गेट्स डिवाइड माइटोटिकली डिवीजन बाय माइटोटिकली डिवीजन. अब होते ही क्या बना लेगा? oogoneum. क्या बना लेगा मेरे बच्चों? oogoneum. याद रखिएगा, oogoneum बना लेगा. क्या जर्मिनल सेल मल्टीप्लाई किया? इसीलिए हम इतना सा को बोलते हैं कहाँ से? जर्मिनल एपिथेलियल सेल से oogoneum वाले प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन फेज. हमने क्यों बोला मल्टीप्लिकेशन फेज? आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि माइटोटिकली इसमें डिवीजन हो रहा है. इतनी चीजें क्लियर है. अब ये oogoneum है, ये oogoneum किस में जाएगा? ग्रोथ फेज में. किस में जाएगा मेरे बच्चों? ग्रोथ फेज में. oogoneum जब ग्रोथ फेज में जाएगा तो फिर क्या बना लेगा? oocytes. कौन सा? प्राइमरी oocytes. इंपॉर्टेंट चीज है. आपको मैं बता दूं कि यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं. ठीक है, प्राइमरी oocytes. अब देखिए प्राइमरी oocytes से बना लिया. अब ये प्राइमरी oocytes जाएगा किस में? मियोसिस फर्स्ट में. मियोसिस फर्स्ट में अभी तक बेबी कहाँ है? अभी तक बेबी कहाँ है? मदर वॉर्म में है. ठीक है, अभी तक वो फिटल स्टेज में ही है. अब होता क्या है इसमें? मियोसिस फर्स्ट होता है. मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है यहाँ पर आकर के सस्पेंड हो जाता है, यहाँ पर आकर के अरेस्टेड हो जाता है. अब इससे आगे प्रोसेस नहीं होगा जब तक कि वो फीमेल फिटस बॉर्न ना होना हो जाए और एक मैच्योर वुमेन न बन जाए. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज में आकर के प्राइमरी oocyte क्या होगा? यहाँ पे अरेस्टेड हो जाएगा. क्या होगा? अरेस्टेड. काफी इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, आपको वैसे ही याद रखना है. अब यहाँ पे क्या हुआ? अरेस्टेड हो गया. अब जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ है ना, बॉर्न होने के बाद अब वो मैच्योर होंगी है ना, पूरा एक फीमेल मैच्योर फीमेल बनेंगी. मैं तो बना भी नहीं पा रहा हूँ डायग्राम है ना. मैच्योर फीमेल बनेंगे है ना. मैच्योर फीमेल यानी प्यूबर्टी को पहुँच गई. सारे स्ट्रक्चर्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो सारे डेवलप करेंगे. तब जाकर के अब क्या होगा कि मेरे बच्चों मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा. मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होते ही क्या बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte. क्या बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte. तो फर्स्ट मियोसिस यानी मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट होता है? स्टार्ट कब हुआ? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज. फीटल स्टेज में ही वो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन कंप्लीट कब हुआ? प्यूबर्टी पे पहुंचने के बाद. तो ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte बना लेगा. सेकेंडरी oocyte कब बना मेरे बच्चों? कब बना? जबकि वो एक मैच्योर वुमेन बन चुकी है ना. सेकेंडरी oocyte. अब जब सेकेंडरी oocyte बनाएगा तो उसके साथ साथ एक पोलर बॉडी भी बनेंगी. तो सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी में फ़र्क ये है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो लार्ज है एज कंपेयर पोलर बॉडी, और पोलर बॉडी क्या होता है? स्मॉल होता है, जिसको हम लोग टीनी सेल भी बोलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब रिलीज हुआ? जबकि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ. ये चीज़ याद रखिएगा. मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट हुआ? प्यूबर्टी पर पहुंचने के बाद. स्टार्ट कब हुआ था? एम्ब्रियोनिक स्टेज में. इतनी चीजें क्लियर है. अब क्या होगा कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ. अब सेकेंडरी oocyte जाएगा किसमें? मियोसिस 2 में. किसमें जाएगा मेरे बच्चों? मियोसिस 2 में. मियोसिस 2 में.
मियोसिस 2 में जाने के बाद अगेन एक बार और अरेस्टेड होगा किसमें, मेटाफेज 2 में। मेटाफेज 2 में अगेन क्या हुआ मेरे बच्चों, बोलिए जरा, अगेन क्या हुआ, अरेस्टेड हो गया। अब जाकर के अरेस्टेड हुआ मेटाफेज 2 में। अरेस्टेड होने के बाद फिर क्या होगा मेरे बच्चों, जब तक के एवोल्यूशन ना हो तब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा। और जैसे ही एवोल्यूशन होगा, यानी ये ओवरी में से ये देखो ओवम निकलना शुरू हो जाएगा, यानी एवोल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन होने तक मियोसिस 2 अरेस्टेड रहेगा किसमें, मेटाफेज 2 में। समझ में आई बात। अब जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होगा यानी ओवोल्यूशन होगा, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ओवोल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन। जब तक ये चीजें ना हो जाती तब तक मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ही ओवोल्यूशन होगा यानी मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो गया। जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो फिर एक सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होगी। तो अभी तक आपने कितने पोलर बॉडी देखा, फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो उसमें एक पोलर बॉडी, और मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ तो उसमें दूसरा पोलर बॉडी। लेकिन मेरे बच्चों आपको ये याद रखना है कि एक oogenesis प्रोसेस में हाउ मेनी पोलर बॉडी विल बी फॉर्म्ड। आपको ये याद रखना है कि जैसे ये फर्स्ट पोलर बॉडी था, जब तक यहाँ तक पहुँचेगा मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तब तक ये पोलर बॉडी 2 में डिवाइड हो जाएगा माइटोटिकली। ठीक है, तो 2 पोलर बॉडी इधर हो गया, एक पोलर बॉडी मियोसिस 2 के बाद इधर हो गया, तो 3 पोलर बॉडी। याद रखिएगा ओवरऑल oogenesis में कितने, 3 पोलर बॉडी रिलीज होंगे। इतनी चीजें क्लियर है। अब फाइनली क्या हुआ भाई, ओवोल्यूशन हो गया, यानी ओवम हमें क्या दिख गया, बाहर दिख गया, यानी ऊटिड भी हमको उसको बोलते हैं। यानी ऊटिड के अंदर जो न्यूक्लियस है उसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, और इसमें आएगा एक तरफ से मेल प्रोन्यूक्लियाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, मेल प्रोन्यूक्लियाई आया, मैं यहाँ पे लिख दूं मेल प्रोन्यूक्लियाई, और इधर अंदर प्रेजेंट क्या, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो मेरे बच्चों अब एक चीज ये समझनी है कि जहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियल सेल मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा था उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज। इंपॉर्टेंट, क्या बना लिया था, ऊगोनियम। अब ऊगोनियम में उसमें ग्रोथ हुआ और प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, तो ऊगोनियम से लेकर के प्राइमरी oocyte तक ग्रोथ फेज है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ फेज। ग्रोइंग, इसमें ग्रोइंग फेज, यहाँ पे ग्रोथ शो किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ फेज। अब यहाँ पर प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टिल ओवोल्यूशन, ये सबको हम क्या बोलेंगे, मैचुरेशन फेज। क्या बोलेंगे, मैचुरेशन फेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवम आप देख रहे हैं कि फाइनली यहाँ पे मैच्योर हो रहा है। तो समझ में आई बात, इतनी चीजें, वही चीजें मैंने लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें ज़ोना पेलिसिडा के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं कि oogenesis स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी 25th वीक ऑफ फिटल एज। इतनी चीजें क्लियर। नेक्स्ट, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, वही चीजें जो मैंने समझा, डिवाइडेड माइटोटिकली, प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ oogonia, मिलियंस, 6 to 7 मिलियंस, है ना, बहुत ज्यादा। तो मिलियंस ऑफ oogonia, जिसको हम लोग oogonia को एक और नाम देते हैं क्या, गैमेट मदर सेल। oogonia को क्या बोलते हैं हम लोग, गैमेट मदर सेल भी बोलते हैं। तो मिलियंस ऑफ oogonia प्रोड्यूस हुए। ठीक है, नेक्स्ट, नो oogonia फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि oogonia का फॉर्मेशन बर्थ के बाद नहीं होता, ये चीजें याद रखिएगा। इसलिए मैंने बोला कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट है ये प्रोसेस। तो oogonia कब फॉर्म होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। हाँ, शर्त है कि फीमेल फीटस होना चाहिए, है ना, मेल फीटस में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब आइए वही चीजें, oogonia, वही चीजें मैंने लिखा हुआ, oogonia इंटर्स मियोसिस फर्स्ट एंड सस्पेंडेड इन प्रोफेज फर्स्ट। अभी मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, हम लोग जानते हैं मियोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं ना। फिर प्रोफेज में हम लोग लेप्टोटीन, ज़ैगोटीन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको याद होगी शायद सारी चीजें। सॉरी, oogonia में ग्रोथ हुआ था, और क्या यहाँ पे गलत हो गया, इसमें क्या हुआ था, पहले यहाँ पे कर दूं, इसमें क्या हुआ था, ग्रोथ, ये चीजें लिखी हुई, क्या बना लिया था, प्राइमरी oocyte, है ना। फिर जा करके किस में चला गया था, मियोसिस फर्स्ट में, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte में क्या होगा, अब यहाँ पे ये चीज को आप ऐड कर लीजिए, ये मियोसिस फर्स्ट अब यहाँ पे होगा, है ना, प्राइमरी oocyte में। समझ में आई बात। तो यहाँ से आप देखें ना, oogonia है,
ओगोनिया में क्या होगा, ग्रोथ होगा। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस में जाएगा। तो मियोसिस में जाने के बाद क्या बना लेगा, सेकेंडरी। तो हम लोग आप इसको छोड़ देते हैं, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं प्राइमरी oocyte में। तो प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte यहाँ पे ग्रेनुलोज सेल का लेयर्स होता है। तो ये लेयर्स जो है क्या है, ग्रेनुलोज सेल का है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइमरी फॉलिकल। अब एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। मतलब कि अभी मैंने बोला कि प्राइमरी oocyte जो हैं वो बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे, है ना, ओगोनिया बहुत सारे। तो ओगोनिया कब बना, फीटल एज में। लेकिन फीटल एज यानी फीटल जो फीमेल बॉडी है, बेबी है, वो क्या हुआ, बॉर्न होने के बाद जब वो एक मैच्योर वुमेन बनी, तब प्यूबर्टी पर पहुंचने के बाद कितने बच गए, बोलिए प्राइमरी oocyte, सिर्फ और सिर्फ 60 to 80,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 60,000 to 80,000 बस। तो हालांकि ओगोनिया कितने थे, 6 to 7 मिलियन अप्रॉक्स, 6 to 7 मिलियन, ठीक है। और जब प्यूबर्टी को पहुंचेगा तो कितने प्राइमरी oocytes, 60 to 80,000। समझ में आई बात। अब वही चीज़ है, एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी oocytes आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। अब देखिए प्राइमरी फॉलिकल्स एट प्यूबर्टी गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर्स। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो प्यूबर्टी पर पहुंचने के बाद कुछ और लेयर्स भी सराउंडेड होंगे, किस चीज़ का, ग्रेनुलोसा सेल से। किस चीज़ से, ग्रेनुलोसा सेल से। और एंड न्यूथिका टू फॉर्म। और अब जो वो ग्रेनुलोसा सेल्स अब दोबारा से जब उस पर प्राइमरी फॉलिकल पर सराउंडेड रहेगा, है ना, तो एक न्यूथिका तो हमें देखने को मिलेगा ही। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स। उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स जो होगा फिर ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, टर्शरी फॉलिकल्स। ये टर्शरी फॉलिकल की अगर हम बात करें तो कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। तो एंट्रम आपसे अगर कोई पूछे तो आपको क्या बोलेंगे कि फ्लूइड फील्ड कैविटी है, जो कि किस में होता है, टर्शरी फॉलिकल में, उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। तो इतनी चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए, व्हेन प्राइमरी oocytes कंप्लीट फर्स्ट मियोसिस, है ना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन विद इन टर्शरी फॉलिकल रिजल्टिंग, क्योंकि इसमें टर्शरी फॉलिकल में ही क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। तो मियोसिस फर्स्ट, मैंने अभी बोला कि मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट होता है, जब प्यूबर्टी को पहुंचते हैं ना, जब वो वुमेन जो है पूरा मैच्योर हो जाती हैं, तब जाकर के प्राइमरी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब हुआ, जब वो प्यूबर्टी को पहुंची। तो प्यूबर्टी को पहुंचते पहुंचते क्या हो गया था, टर्शरी फॉलिकल का भी फॉर्मेशन हो गया था, है ना। तो वही चीज़ है कि when primary oocytes complete first meiotic division within tertiary follicle resulting two unequal haploid cells। वही चीज़ है, एक तो पोलर बॉडी और दूसरा क्या, सेकेंडरी oocyte। तो वही चीज़ है, एक लार्ज सेल होगा और दूसरा एक टीनी सेल होगा। वही चीज़ें जो मैंने अभी वहाँ पे समझा लिया। ये सारी चीज़ तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, जो कॉपी में आपको लिख के आने हैं एग्जाम में, लेकिन याद यहाँ से रखनी है सारी चीज़ें। आप इसको याद कर लेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ पे नज़र डालेंगे तो आपके माइंड में रिविज़न चलना शुरू हो जाना चाहिए। तो वही चीज़ें आप देखिए, एक लार्ज सेल जिसको हम लोग सेकेंडरी oocyte बोलेंगे और एक टीनी सेल जिसको हम लोग फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे, है ना, छोटा सेल बड़ा सेल। अब देखिए यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल्स हैविंग सेकेंडरी oocytes, क्योंकि टर्शरी फॉलिकल्स हैविंग सेकेंडरी oocytes एंड फर्दर चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte में गया तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं आपको बता दूं कि ये आपको क्या दिख रहा है, बोलिए ज़रा, सेकेंडरी oocytes। वही सेकेंडरी oocytes सराउंडेड बाय अ न्यू मेम्ब्रेन, उसे हम बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा। तो ज़ोना पेलुसिडा क्या है, बोलिए ज़रा, सेकेंडरी oocyte पर जो सराउंडेड मेम्ब्रेन है, एडिशनल मेम्ब्रेन जो सराउंड हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ज़ोना पेलुसिडा,
अब देखिए एक चीज और, ये सेकेंडरी oocyte जो है अब किस में जाएगा बोलिए जरा, म्योसिस 2 में। तो वही चीज सेकंड मियोटिक डिवीजन, यानी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तो पहले हो गया था, अब क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंटिन्यूड अप टू मेटाफेज एंड गेट सस्पेंडेड अंटिल एंट्री ऑफ स्पर्म। अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मेटाफेज 2 में, मियोसिस 2 में जाके क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा जब तक के एवोल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, जब तक के स्पर्म ना आ जाए। तो वही चीजें यहाँ पे बोल रखा है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंटिन्यूड अप टू मेटाफेज 2 एंड गेट सस्पेंडेड अंटिल एंट्री स्पर्म। अब वही चीज देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है हमारा सेकेंडरी oocyte, ये कौन से फेज में आकर रुका हुआ है, मेटाफेज 2 में। तो एट दिस स्टेज ग्राफियन फॉलिकल रिलीज सेकेंडरी oocytes एंड फॉर्म फ्रॉम ओवरी कॉल्ड ओवल्यूशन। तो ओवल्यूशन हम लोग जानते हैं क्या, कि ओवम का ओवरी से रिलीज होना, ओवम का ओवरी से बाहर होना, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन। तो वो ओवम जो था एक्चुअल में है क्या, सेकेंडरी oocyte। ओवम क्या है एक्चुअल में, सेकेंडरी oocyte। तो वही चीज है, एट दिस स्टेज ग्राफियन फॉलिकल रिलीजेस सेकेंडरी oocytes फ्रॉम ओवरी कॉल्ड ओवल्यूशन। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहीं पर क्या होगा, ये देखिए वॉल थोड़ा सा ब्रेक होगा और जाकर के यहाँ से ओवरी बाहर आ जाएगा, इतनी चीजें, ओवम बाहर आ जाएगा, इतनी चीजें क्लियर है। अब एक चीज और देखिए कि ऑन एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू सेकेंडरी oocyte, मतलब ओवम में जाते ही स्टिमुलेट करेगा टू कंप्लीट मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 कब कंप्लीट हुआ, जबकि स्पर्म एंट्री मारा कहाँ, सेकेंडरी oocyte में। वही चीज है, ऑन एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू सेकेंडरी oocytes, स्पर्म में गया सेकेंडरी oocytes में, तो स्टिमुलेट टू कंप्लीट मियोसिस 2 एंड अ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। समझ में आई बात, एंड सेकेंड पोलर बॉडी। अब जाकर के क्या होगा, सेकेंड पोलर बॉडी भी रिलीज होंगी। तो कितने पोलर बॉडी हो गए, एक पोलर बॉडी। यहाँ मैंने बोला था कि इतना देर में ये पोलर बॉडी माइटोटिकली डिवीजन करके 2 बना लेगा, फिर जाकर के एक पोलर बॉडी बाद में, तो 3 पोलर बॉडी। तो इतनी चीजें आपको शायद oogenesis में समझ में आ गई होगी। तो समझ में आई बात। तो मेरे बच्चों आज हमने oogenesis का सारा प्रोसेस को डिस्कस किया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं, 5 स्टार यूं कर दो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा इसको समझाने के लिए। मैंने बोला कि जो फीमेल फीटस है अभी वो माँ के वॉर्म में ही है ना, माँ के पेट में ही है। वो फीमेल फीटस जो है उसके, अगर वो फीमेल फीटस है तो उसके ओवरी जो होते हैं, उसकी इनर लाइनिंग जो होती है वो जर्म एपिथेलियल सेल का बना होता है। तो वही चीज़ हमने बोला, जर्मिनल एपिथेलियल सेल। जर्मिनल एपिथेलियल सेल में माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न को हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न भी बोलते हैं। होते ही वो oogonia यानी oogoनियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो oogoनियम बनाया जर्मिनल एपिथेलियल सेल से, उसमें माइटोटिकली डिवीज़न हुआ है ना, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज। अब ये जो oogoनियम है, अब इसमें होगा क्या, ग्रोथ। अब ये oogoनियम में ग्रोथ होते ही किस में आ जाएगा, प्राइमरी oocytes में। मैंने बोला oogoनियम कितना सेल्स, oogoनियम सेल से कितने, 6 to 7 मिलियन से अप्रोक्स आप याद रखेंगे। फिर जाकर के इसमें क्या होगा, ग्रोथ, और प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये प्राइमरी oocytes कितने रह जाते हैं, सिर्फ 60,000 to 80,000। समझ में आई बात। अब ये बेबी जो है बॉर्न होगा, बॉर्न होने के बाद उसके बाद बेबी में क्या होगा, मियोसिस। बेबी के ओवरी में कौन सा क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होते ही प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के सस्पेंड हो जाएगा, यानी वहाँ पर जाकर के अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट होने के बाद वहीं पे रुका रहेगा। फिर जाकर के जब बेबी बॉर्न होगी, उसके बाद जब वो मैच्योर को पहुँचेगी, प्यूबर्टी को, तब जाकर के उसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होते ही सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। फिर सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट होगा। मियोसिस 2 जब तक चलता रहेगा जब तक कि वहाँ पर स्पर्म न पहुँच जाए ओवम के पास। तो सेकेंडरी oocyte में क्या हुआ, मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ। अब इसमें भी दोबारा से अरेस्टेड हो जाएगा, कहाँ पर, मेटाफेज 2 में।
तो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद जब जैसे ही एवोल्यूशन का टाइम आएगा, एवोल्यूशन होगा, उस वक्त क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और जाकर के ओवम का बाहर आ जाएगा। वही चीज़ें ओवोल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन जब तक के ना हो जाए, फिर जाकर के सेकेंड पोलर बॉडी भी रिलीज होगी। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब वही चीज़ें ओवम की हमने बात की, तो यहाँ पे हमने आपको एक ओवम यानी ओटिड दिखा रखा है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पहले से फीमेल प्रोन्यूक्लिया और इधर से क्या जाएगा, मेल प्रोन्यूक्लिया यानी स्पर्म। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखेंगे कि जो ग्रोथ हुआ था, ग्रोइंग फेज था, उसे हम ग्रोथ फेज बोलेंगे। उसके बाद जो मैच्योर हो रहा था ओवम बनने के लिए, उसे हम मैच्योरेशन फेज बोलेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। फिर मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी है। फिर मैंने आपको उगोनिया के बारे में वही चीज़ें बताई है कि उगोनिया में ग्रोथ होगा, प्राइमरी oocyte में जाएगा, फिर इसके बाद इसमें मियोसिस फर्स्ट में चला जाएगा। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में जाकर के ये प्राइमरी oocyte क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा, वहाँ पर अरेस्टेड हो जाएगा। ये प्राइमरी oocyte जो है उसके जो ग्रेनुलोज सेल्स के लेयर्स चारों तरफ से सराउंडेड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर और आकर के ग्रेनुलोसा सेल का यानी न्यूथे का फॉर्म करता है, उसे हम बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल्स। इतनी चीज़ें क्लियर है। 60 to 80,000 प्राइमरी oocytes आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। इतनी चीज़ें क्लियर है। टर्शरी फॉलिकल जो है इसके पास फ्लूइड फिल्ड कैविटी, उसको एंट्रम बोलते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है। फिर मैंने बोला प्राइमरी oocyte जो होगा वो कब, प्यूबर्टी में जाने के बाद ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके बाद किस में चला जाता है, मियोसिस जैसे फर्स्ट कंप्लीट करेगा तो दो अनइक्वल शेप सेल का फॉर्मेशन होगा, एक होगा लार्जर सेल और दूसरा होगा टीनी सेल। लार्जर सेल जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte, और टीनी सेल जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर बॉडी। फिर उसके बाद टर्शरी फॉलिकल जो है हैविंग सेकेंडरी oocyte फर्दर चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स। अभी ग्राफियन फॉलिकल्स की अगर हम बात करें, वही चीज़ें सेकेंडरी oocytes आपको दिख रहा है। सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाय न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा आपने यहाँ पे देखा हुआ है। अभी सेकेंडरी oocyte किस में जाएगा, मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में जाकर के क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट होने के बाद कब तक अरेस्ट रहेगा, जब तक के स्पर्म का एंट्री ना हो जाए। वही चीज़ें जब से होगा वहाँ पे एवोल्यूशन होगा। एट दिस स्टेज ग्राफियन फॉलिकल रिलीज सेकेंडरी oocytes फ्रॉम ओवरी एंड कॉल्ड एवोल्यूशन। तो वही चीज़ें ऑन एंट्री ऑफ स्पर्म into secondary oocyte stimulates to complete meiosis 2 and the formation of ovum यानी haploid ovum and second polar body। तो इतनी चीज़ें क्लियर है। तो मेरे बच्चों आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं ना, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय।